On one side, there's art, on the other, nationalism. The ban on Pakistani artists, songs, and shows, is it justified or just an overreaction? We asked people what they really think. Let's see what they had to say. ऐसा होल मेरी तरफ से देखा जाए तो मतलब ये तो एक कल्चरल एक्सचेंज है, उसके बंद करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, बिकॉज वो तो एक एक्सपीरियंस और कल्चर का पार्ट है, तो उसको बैन करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, बिकॉज जस्ट वो सिंबॉलिक है और सिर्फ बताने के लिए है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उससे। देखिए, इसको तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तानी जितने भी सिंगर्स हैं या एक्टर है या जो भी गाने वगैरह है, तो उसे भारत सरकार ने बैन इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान वो जो पहलगाम में अटैक हुआ था, इसमें ऐसा माना जा रहा था कि पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन पाकिस्तान इससे इनकार कर रहा था। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं तो सरकार के फैसलों के साथ ही हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि गाने सब ऐसे हैं जो गाना किसी किसी का एक पर्टिकुलर मतलब हक नहीं होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ बिल्कुल गाने, चूँकि गाने लोगों को कनेक्ट करता है, गाने लोगों के दिलों को जोड़ता है। सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। बैन लगाया है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि उनमें से बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ खिलाफ बोला है इंडिया के बारे में। उनको इतने सारे फॉलोअर्स थे उनके इंडिया में, उनके इतने सारे क्या बोलते हैं लोग उन्हें पसंद करते थे उनसे, लेकिन उन्होंने उस पसंद को, उन लोगों की भावनाओं को भी ना ध्यान में रखते हुए अनर्गल बातें और ऐसी बातें बोली हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी हमारे देश के बारे में। तो ये सपोर्ट करता हूँ मैं इस चीज़ को कि उन्हें बैन किया जाना चाहिए। मेरा विचार है जैसे कि कल्चरल को हमें कॉन्फ्लिक्ट से लिंक नहीं करना चाहिए। कल्चर तो कहीं का भी अच्छा हो सकता है, लोग पसंद करते हैं, वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। हमें ऐसे बैन या किसी को नेग्लेक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए। यही सॉफ्ट पावर जो होती है, जोड़ने का तरीका होती है एक दूसरे से, और फिर उसके बाद में कभी ना कभी तो हमें कॉन्फ्लिक्ट एंड करना ही है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि किसी भी देश में वॉर हो, या पाकिस्तान हो या यूरोपियन कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, कल्चरल प्रोग्राम्स पे बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो हमेशा किसी भी मतलब आर्टिस्ट का काम होता है कि किसी भी गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाना, किसी भी गलत चीज़ के ऊपर बात करना। जैसे हमने देखा है कि आज भी बहुत सारे उर्दू शायर, पाकिस्तानी शायर जिनको भारत में पढ़ा जाता है, बहुत सारी किताबें उनकी पढ़ी जाती है। तो मैं पर्सनली इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि दो देशों के संबंध बिगड़ने से आर्टिस्ट लोगों को भी मतलब बैन करना चाहिए। बट मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो, इंडियन आर्टिस्ट हो, ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में उनको जो चीज़ सही है, मतलब जो ना कि अपने देश के हित में हो या अपोजिशन वाले देश के हित में हो, उनको सही चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए। पर्सनली मैं तो बोलूँगा सरकार के फैसलों के साथ हूँ, लेकिन जो भी गाने हैं मैं सुनना पसंद करता हूँ, गाने अच्छे लगते हैं। इस पे अभी एक मैं जावेद अख्तर जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने ये बताया कि एक टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उस टाइम जो नुसरत फतेह अली साहब जैसे कुछ सिंगर्स थे, उन्हें भारत में एक किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्हें इतना सम्मान दिया जाता था, है ना। लेकिन ऐसा एक तरफ से नहीं होना चाहिए। वो ये बात एक्चुअली बोलना चाहते थे कि ये एक तरफ से जो सम्मान देने वाली बात है, केवल वन साइडेड नहीं हो सकता है। जब तक दोनों तरफ से इस तरीके के बिहेवियर नहीं अपनाए जाते, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि ये तो बिल्कुल सही है, जबकि जावेद अख्तर साहब ने भी बोला कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, जो मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया गया है या उनके गानों को यहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया है। तो मैं भी अभी सरकार के पक्ष में हूँ और मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे लगता है कि कला जो है सीमा से बंधा हुआ तो नहीं होता है, कि आप किसी सीमा से उसको बांध नहीं सकते हैं, भारत पाकिस्तान या किसी और देश। तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ कि किसी गाने को या फिल्म को आप बैन कर दे, लेकिन सरकार का एक अपना पक्ष है कि इससे जो है उसका कमर्शियल पर्पस भी है उस देश का। यदि आप उसको थोड़ा सा डेंट पहुंचाएं तो उस देश का इकोनॉमिक कंडीशन जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो उसको मिलता है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, वो थोड़ा सा कमजोर होगा। तो सरकार ये सही भी कर रही है, लेकिन हमसे पर्सनली पूछे तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये केवल नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है ना, बात तो धारणा की है।
है ना। बात तो विचारों की है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी ऐसे तो आज अगर मैं यहाँ कुछ बोल दूँ भारत के बारे में तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एक तरह से ये तो देशद्रोह हुआ ना। एक तरीके से हम उनको यहाँ अलाउ करें तो इट मीन्स आप अपने देश के बारे में खराब बोलने वालों को आज़ादी दे रहे हो अपने ही देश में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, जिससे वो पैसे भी कमाते हैं। तो इट इज़ नॉट, ये जस्टिफाइड नहीं है। और ये केवल नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का अपने भावनाएं भी होती हैं देश के प्रति, और सबसे ज़्यादा नैरेटिव्स चलते हैं। नैरेटिव्स अगर किसी का सही नहीं है, किसी का नज़रिया सही नहीं है, तो उसे बैन तो किया ही जाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सिक्योरिटी देखना ये किसी भी देश के किसी भी देश के आर्मी का काम होता है। आर्मी हो या मतलब इंटेलिजेंस हो, उनका काम है। कोई अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट हो, उससे अगर हमारे देश को खतरा महसूस हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम का फेल्यूर है। अगर हम इतना टैक्स दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो उन लोगों का काम है ऐसी सारी चीज़ों पे नज़र रखना, ना कि इसका एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करो कि हम डायरेक्टली आर्टिस्ट लोगों को ही बैन करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गवर्नमेंट कहीं भागने की कोशिश कर रही है, एक ऊपर से सिर्फ देश के लोगों को गुमराह करने के लिए एक सोल्यूशन दे रहे कि हमने देश के लिए ये किया। बट ये सारी चीज़ों मुझे नहीं लगता कि ये सही है। ये डिजिटल ज़माने में जो है, अब हमारा जो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो वो नहीं, हम कहते हैं ना कि हमारी प्राइवेसी है, हम क्या देख रहे हैं ये भी कोई मॉनिटर कर रहा है बैठ के। आज हम 4 बार कोई 4 गाने सुन ले पाकिस्तान के, तो 5वां गाना वो खुद ही वो करेगा, हमारी लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा जो पाकिस्तानी सिंगर या वहाँ की भाषा में गाई गई है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इंटेलिजेंस वो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ऐसा कुछ खतरा है, लेकिन प्राइवेसी तो वो है कि उसका एक जो कहते हैं कि प्राइवेसी हमारी खत्म हो रही है, वो है डिजिटल जमाने में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ, किसी भी देश में, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी। मतलब यार मैं तो शायद पिछले 10 साल से, या जब से मेरे को कॉन्शियसनेस है कि गाने सुनते हैं या गाने कैसे होते हैं, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी सिंगर्स को सुना होगा, और सबसे ज़्यादा तो शायद हम सब ने ही आतिफ असलम को सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी भी शायद उनका रूट्स पाकिस्तान में ही थे शायद। तो हम लोग ने सब ने ही सुना है, तो मेरे को तो लगता नहीं है कोई नेशनैलिटी पे कोई इफेक्ट है। देखो अदनान स्वामी ने देखो बाद में जाके नेशनैलिटी ले ली, इंडियन नेशनैलिटी ले ली। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा है कि भाई नेशनैलिटी पे फ़र्क पड़ेगा या ऐसा कुछ। आई डोंट थिंक। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सीरियल से या टीवी कोई भी पिक्चर देखना किसी भी देश का वो राष्ट्रीय सुरक्षा को तो अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडिया में वो किसी एक देश के राष्ट्रीय हित के खिलाफ नहीं बनाया जाता है। वो एक सामाजिक सोशल स्ट्रक्चर के थ्रू या लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज कल्चरली शायद हम लोग सेम ही हैं, जो इधर हैं और उधर हैं लोग बिल्कुल सेम हैं। इस जस्ट कि जो गवर्नमेंट्स हैं या फिर पाकिस्तानी जो मिलिट्री है उसका रोल ज़्यादा है। हमको कंपैरेटिवली मतलब आर्टिस्ट को बैन करने से ज़्यादा हमें मिलिट्री एक्शंस पे काम करना चाहिए, इंटेलिजेंस पे काम करना चाहिए। ये तो बहुत मतलब बेसिक चीज़, मतलब बेसिक भी नहीं मैं बोलूँगा इनको, ये तो बहुत ही नॉनसेंस चीज़ें हैं। बिकॉज आप बैन करने से क्या, आप उनकी इकोनॉमी में कोई ऐसा फर्क तो डालते नहीं हो। 2 आर्टिस्ट या 3 आर्टिस्ट या 5 आर्टिस्ट आके ना तो पाकिस्तानी इकोनॉमी को कुछ बहुत बूम कर देंगे, ना ही वो इंडियन इकोनॉमी को हार्म कर देंगे। कल्चरल एक्सचेंज हमको बहुत कुछ नई चीज़ें सिखाता है, नए तरीके सिखाता है, नए कल्चर बताता है, नए चीज़ों की तरफ हमें डायरेक्ट करता है। तो मेरे को तो नहीं लगता है ऐसा कुछ। ऐसे इंसिडेंट के बाद कल्चरल इवेंट के द्वारा हम पास आते हैं। आप कम्युनिकेशन का कोई भी चैनल आप कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे, तो जो 2 देशों के बीच जो खाइयाँ बढ़ती हैं वो बढ़ती चली जाएगी, वो खत्म नहीं होगा। तो इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो नाराज़गी, जो दुश्मनी जो शुरू हुई उसे खत्म किया जाए। तो कल्चरल इवेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, इसे और प्रमोट करना चाहिए। कल्चरल एक्सचेंज के लिए पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए ना। कल्चरल एक्सचेंज तभी तो होगा जब कल्चरों में सामंजस्य होगा। कल्चर्स में सामंजस्य ही नहीं है, संस्कृति में वो बात करते हैं आतंकवाद की, हम बात करते हैं शांति की। तो जब तक कल्चर कैसे मिलेगी, संस्कृति मिलेगी नहीं जब तक आप संस्कृतियों का सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, वो आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे।
थोड़े टाइम के लिए तो रिpercussion आती हैं किसी इंसिडेंट के जब ऐसा कुछ होता है, पर मुझे नहीं लगता है कि बड़े लेवल पे, क्योंकि कल्चर काफ़ी हद तक हमारे बॉर्डर अटैच होते हैं तो सिमिलर भी है। बहुत सारी चीज़ें सेम है, पंजाब की भाषा, वहाँ के पंजाब की भाषा, हमारे यहाँ सिंधी गुजरातियों की भाषा, तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। पर हाँ, जब ऐसे अटैक होते हैं तो उसके बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो रिpercussion होता ही है, तो इसी वजह से थोड़ा टाइम के लिए तो होता ही है, मेरा मानना है। बिल्कुल, मैं इस बात से नहीं, मैं तो नहीं मानता, क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज जब भी कोई हम सीरियल्स देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, इससे हमें केवल एक पार्टिकुलर कंट्री का मतलब एक ओवरव्यू जिसे बोल सकते हैं, एक सामाजिक सोसाइटल स्ट्रक्चर जिसमें कि कैसे कल्चर्स हैं वहाँ। जैसे पाकिस्तान की मैं सीरियल्स या पिक्चर की बात करूँ तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कैसे कल्चर फॉलो किया जाता है। अगर यहाँ इंडिया का कहीं भी पिक्चर अगर पाकिस्तान में चल रहा है तो इससे मतलब देशों का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो फैलता है। ये लोगों एक दूसरे से यहाँ से मतलब दूसरे देशों तक पहुँचता है, तो मुझे लगता है कि इससे कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई मतलब अफेक्ट नहीं होगा, और ये एक कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है पिक्चर वगैरह। नहीं नहीं देना चाहिए, क्योंकि मुझे मतलब जब ये इस चीज़ की बात होती है तो मुझे जावेद अख्तर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हमारे भारत ने हमेशा पाकिस्तानी जो एक्टर्स वगैरह लोग हैं, पाकिस्तानी शायर है, पाकिस्तानी सिंगर्स है, उनको बहुत सारा प्यार किया है। पर जब कल्चरल एक्सचेंज की बात हो वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ये भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि हमेशा हम ही वो चीज़ उठाए कि पाकिस्तानी लोगों पाकिस्तानी कल्चर को सपोर्ट करे। वो उस तरफ से भी होना चाहिए, वो हेल्दी कम्युनिकेशन होना चाहिए दोनों साइड से, ना कि सिर्फ एक साइड से होना चाहिए। बट कल्चरल एक्सचेंज होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है किसी भी कल्चर को जीवित रखने के लिए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि उससे जो है आप थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट जो उसको है, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको डेंट पहुंचा सकते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ऐसा सरकार कर रही है तो मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ। लेकिन यदि कोई इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई बंदा है जिसको सुनना पाकिस्तान के या किसी दूसरे देश का गाना सुनना या वहाँ का ड्रामा देखना, सीरियल्स देखना, वेब सीरीज देखना पसंद है, तो उसके लिए तो व्यक्तिगत ये क्षति है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से यदि सरकार ये कदम उठा रही है, मुझे लगता है सही है। सिर्फ सिंबॉलिक चीज है, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के अंदर एक मतलब ऊपर ऊपर का राष्ट्रवाद फैलाने के लिए, कि लोगों को एक शॉर्ट टर्म के लिए कुछ तो लोगों को देना है, लोग उसमें खुश हो जाएंगे और जो कुछ भी हुआ उसको लोग भूल जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। कोई रियल पॉलिटिक्स मतलब रियल कोई इफेक्ट पड़ने वाला है मुझे नहीं लगता, उल्टा और इससे दूरियां बढ़ने वाली है। जो कॉमन पब्लिक के साथ हम लोगों का अटैचमेंट है वहाँ पे वो भी खत्म हो जाएगा। सिंबॉलिक तो है ही, सिंबॉलिक है, लेकिन रियल पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है, मैसेज जाता है इससे और कि भाई हम ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त करेंगे जो लोग हमारे देश के प्रति खराब बोलते हैं, चाहे भले ही वो किसी भी फील्ड में कितने भी एक्सीलेंट क्यों नहीं हो। वी विल नॉट टॉलरेट देम इफ दे आर स्पीकिंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट अवर कंट्री। पॉलिटिकल अफेक्ट तो होता होगा, ये नेशनल लेवल पे होता होगा, क्योंकि सरकारें थोड़ी तो खफा होती होंगी। जैसे अगर पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया गया है इंडिया में, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की सरकार इससे तो ऑब्वियस सी बात है नाखुश तो होगी ही। और बाकी ये सिंबॉलिक कहना तो मे भी कह सकते हैं कि सिंबॉलिक ही, ताकि लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए किया जा रहा है कि देखो। और चूंकि उनका एक बहुत बड़े बड़े एक्टर जो पाकिस्तान के, वो इंडिया में एक अच्छा खासा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है ना, तो इससे तो उनका नुकसान पर्सनल होगा ही। साथ में साथ कह सकते हैं कि इससे थोड़ा बहुत कंट्री भी अफेक्ट हो सकती है मे बी। अब ज़्यादा पर्सपेक्टिव पे नहीं रिलेटेड हो, लेकिन हो सकता है थोड़ा बहुत। तो मुझे लगता है कि एक सिंबॉलिक से कहीं ज़्यादा हो। मेरे हिसाब से तो सिंबॉलिक ही है। फिर हम उन्हें हेल्प कर रहे थे अपना ब्रांड बनाने में और उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल करने में, तो हम उस व्यक्ति को क्यों करें जो हमारे देश के बारे में खराब बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उसका इवन उसके कंट्री वाले जो है पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं। तो एक भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ऐसा नहीं है जिसने कंडेम किया हो पहलगाम अटैक को, जिसने है कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता, जिसने पहलगाम अटैक को कंडेम किया है। अगर किसी ने कंडेम किया है तो वो अच्छी बात है, लेकिन किसी ने नहीं किया तो हम क्यों उन्हें इतनी सपोर्ट करें। मेरा क्रिकेट का मानना है, क्रिकेट हम इंडियंस के लिए अलग इमोशन है, ठीक है, उसके तौर पे, क्योंकि वहाँ पे जो उनके प्लेयर्स हैं वो भी इंडिया के बारे में काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं। पर मैंने किसी सिंगर को या किसी एक्टर को आज तक नहीं देखा कि वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हो। पर क्रिकेटर्स बहुत वोकल है पाकिस्तान के, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं।
स्पेशली पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के केस में मुझे लगता है कि उनके साथ हमें नहीं खेलना। यार क्रिकेट मतलब वही, मतलब अल्टीमेटली वही है कि सब कुछ सिंबॉलिक है, क्योंकि क्रिकेट बैन करने से होगा कुछ नहीं, बट हाँ अल्टीमेटली वो एक सेंटिमेंटल इफेक्ट ज़्यादा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा है कंपैरेटिवली आप उनको मॉनेटरी लॉस कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल लॉस है, और एक मतलब मेंटली आप उनको हरास या जो भी आप करेंगे वो है, अदरवाइज तो मॉनेटरी तो कुछ भी नहीं। क्रिकेट मैचेस तो ठीक है, क्रिकेट मैचेस तो इसकी जो मैं एक आपको एग्जांपल दूं, क्रिकेट मेरे दिमाग में सबसे पहले वही बात आई, क्रिकेट का नाम बोला, शाहिद अफरीदी पहलगाम अटैक या फिर इस जो कुछ दिन जो जंग चली उसके बाद वो रैली निकाल के घूम रहा है, उसकी वीडियो आ रही है और अजीब अजीब बातें उनके क्रिकेटर्स पोस्ट कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और फिर वही बात आती है, एक भी क्रिकेटर ने टेररिज्म को कंडेम नहीं किया है। मतलब कंडेम तो करो आप, कम से कम आपके यहाँ टेररिस्ट बैठे हैं, आप कह रहे हो हमें पता ही नहीं है, और चलो वो उनकी आर्मी का है, उनकी गवर्नमेंट का काम है, आपका काम कम से कम ये तो है कि कहीं भी टेररिज्म हो रहा है उसे आप कंडेम क्यों नहीं करते? तो उन लोगों के साथ ही क्रिकेट खेलेंगे ना हम, जिन लोगों की विचारधाराएं ठीक होंगी, हम और क्यों, इवन अगर बात मुस्लिम्स की कर लें तो हम क्यों अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, उनसे हमारे इतने अच्छे संबंध हैं, इतने हर साल नया टैलेंट आईपीएल में अफगानिस्तान से निकल के आता है, इंडिया एंड अफगानिस्तान इज डूइंग ग्रेट, क्यों? क्योंकि सामंजस्य है। भारत के पहलगाम हमले की सबसे बड़ी निंदा सबसे पहले शायद मुझे लगता है अफगानिस्तान ने उसको कहा कि भाई ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था अफगानिस्तान में तालिबान, उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ भी हो बट दे आर स्टैंडिंग विद कंट्री के भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए था। तो क्रिकेट तो उनके साथ कैसे ही पॉसिबल है, इंटरनेशनल लीग में आइसोलेट तो करेंगे ही, हम सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा बीसीसीआई पैसा दे रही है, तो ऐसे लोगों को क्यों खिलाएगी जो लोग आतंकवाद को समर्थन करते हैं। अब इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ, अगर दर्शक के नज़रिए से देखा जाए तो दर्शक तो यही चाहेंगे कि मैच हो, क्योंकि उनको बहुत रोमांच करती है भारत पाकिस्तान की मैच, जस्ट लाइक यस अगर इंडिया जीत गया तो मतलब वो होता है ना कि युद्ध जैसा होता है कि यस इंडिया जीत गया मतलब युद्ध जीत गया, तो दर्शक के लिए तो ये एक नुकसान है, लेकिन सरकार के नज़रिए से सही है तो सही है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन लोग मतलब कौन लोग डिसीजन लेते हैं कि क्रिकेट जैसी चीज बैन होनी चाहिए। हम ओलंपिक्स में देखते हैं कि हम सब ने देखा है कि अमेरिका और चीन का वॉर कितने दिनों से, कितने सालों से वो एक दूसरे का अपोनेंट है, बट अब नए जमाने में 21वीं सदी में वॉर करने के या किसी देश को अपोज करने के तरीके बदल गए हैं। रशिया हो, चीन हो या अमेरिका हो, ये ओलंपिक्स गेम में एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, ये नया तरीका है किसी देश से आगे जाने का। और क्रिकेट हम सब ने देखा कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट का कितना क्रेज है, पाकिस्तानी सपोर्टर्स उनको सपोर्ट करते हैं, हम हमारी भारतीय टीम को सपोर्ट करते हैं। मतलब क्रिकेट जैसी चीज तो बैन नहीं होनी चाहिए। हम क्रिकेट में हमेशा अच्छे रहे हैं और पूरे भारत देश में अगर भारतीय टीम पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में हो या एशिया कप में हो या चैंपियंस ट्रॉफी में कहीं भी हराती है तो पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब क्रिकेट जैसी चीज बैन होना मतलब मुझे तो बहुत फालतू बात लगती है कि ऐसा कैसे, मतलब जिसके दिमाग से ये आइडिया है मतलब क्या सोच के उसने ये डिसीजन लिया होगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। स्टेप यही है कि सिक्योरिटी और पाकिस्तान को जैसे पीओके में वो टेररिस्ट कैंप चलाते हैं उसको और अच्छे तरीके से घेरे और उस पर कंटिन्यूअस बॉम्बार्डिंग करते रहे लगातार, मतलब 6 से 7 महीने में मिनट जैसे ही पता चले हमारे इंटेलिजेंस को कि वहाँ पे कैंप ऑपरेट हो रहा है, तो जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, उस तरह के मिशन किए जाएं जिसकी वजह से वो लोग कंट्रोल में रहे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इसको जड़ से मिटाना हो तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी के तहत काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप मतलब आप इकोनॉमिक एक्शंस लो ना, आप अगर कुछ ट्रेड हम पाकिस्तान के साथ करते हैं हम उसको बैन कर सकते हैं या उसको फॉर द टाइमिंग स्टॉप कर सकते हैं जब तक वो कुछ बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, बिकॉज ट्रेड ज्यादा इफेक्ट करेगा कंपैरेटिवली हम किसी आर्टिस्ट को बैन कर देंगे। आर्टिस्ट बैन करने से क्या होगा, 2 गाने हम कम सुनेंगे, 2 सीरीज कम देखेंगे शायद, मतलब गाने और सीरीज से बहुत क्या कल्चरल इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हम बहुत ही सिमिलर कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो हम यहाँ पे देखते हैं, जो हम यहाँ पे सुनते हैं, सिमिलर ही कंडीशंस में वो सुनते हैं। कंपैरेटिवली वो आर्टिस्ट को बैन करने से ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग मतलब हम ट्रेड के रूट से उनको हार्म करें, या जो भी हम उसको बोलेंगे, हार्म तो नहीं बट हाँ उनके इकोनॉमी को कुछ नुकसान करने का ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज ट्रेड ऐसी चीज़ है जहाँ पे जब वो एक तरीके से उस नेशन में जब आपको बैन मिलेगा या आप
कोई वेजिटेबल को आप बैन कर देते हैं, या किसी आप कोई राइस या पल्स, ऐसा कोई जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है उस कंट्री में, हम उसको बैन करते हैं, तब एक वो नेशनल उनके उसमें सेंटीमेंट बनेगा, जिससे कि शायद वो टेररिज्म के अगेंस्ट में उनकी जब पॉपुलेशन जब उनके अगेंस्ट में होगी, तो शायद वो और ज़्यादा उसके अगेंस्ट में वर्क करेंगे कंपैरेटिवली। बैन ये कल्चरल बैन्स को क्या ही आप बोल सकते हो, वो हमारी मूवीज़ बैन कर देते हैं, हम उनकी मूवी, ये तो बहुत ही सिंबॉलिक है, मतलब सिर्फ बताने के लिए कि हमने कर दी। मैं यही कहना चाहूँगा, चूँकि ये जितनी भी सारी घटनाएँ हो रही है वो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के हो रही है, तो मैं तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आतंकी हमले पे पाकिस्तान को आतंकवाद को समर्थन देने से थोड़ा परहेज करना चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत परहेज करना चाहिए, ताकि वो भी अच्छे से चल सके। चूँकि अब सब हम सब जानते हैं पाकिस्तान की हालत इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वहाँ वो लोन से चल रही है, IMF लोन दे रही है, तब सरकारें चल रही है, तब वहाँ के लोग खा पी रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान को आतंकियों को साथ देना छोड़ना चाहिए और भारत के साथ एक अच्छी रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। That was the public's take on art, nationalism, and the ban. What's your opinion? Let us know in the comments, and don't forget to like, share, and subscribe.